तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी दूर की है, तो मैं नहीं चाहती कि अब तुम्हें इस घर में कोई भी कमी हो। जहां पर मुस्कान है ना, वहां पर कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। अब ये मत पूछना कैसे। चलो ठीक है, दिखाई देता हूं मैं। एक सेकेंड। ये लो। ये क्या है? बोलो। अरे मुझे माफ कर देना बेटा। ध्यान रखना। हाँ, रुक जाइए काजल। हम आप सबके गुनहगार हैं। हमारी वजह से आप लोगों को जिल्लत सहनी पड़ी। हम जो कहेंगे वो पता नहीं आप लोगों को समझ में आएगा या नहीं, लेकिन हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अभी हम अपने जीवन के सबसे टफ दौर में से गुजर रहे हैं। हम भी अपने अतीत के साथ अब जुड़ना नहीं चाहते। भूत को छोड़ भविष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं। अपने अतीत के उस दामन को नहीं पकड़ना चाहते जो शायद हमारा था ही नहीं। बस ये चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा समय दें अपने आप को संभालने के लिए। काजल, हमें बस थोड़ा समय चाहिए अपने आप को संभालने के लिए। देखिए, अगर आप मानेंगी तो ये जो हमारी माँ है ना, तभी मानेंगी। देखिए, आपको रोकने का हमें कोई हक तो है नहीं। खास करके जो हुआ, जितना कुछ भी हुआ उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। तो बस विनती है, रिक्वेस्ट है कि एक मौका दीजिए हमें आपका दिल जीतने का। अगर लगता है आपको उसके बाद भी कि हम आपके लायक नहीं बन पा रहे हैं, या फिर कदम से कदम मिलाकर आपके साथ नहीं चल पा रहे हैं, या फिर हम हमारे साथ भविष्य नहीं देख पा रहे हैं, हम आपका दिल नहीं जीत पा रहे हैं, तो यू टर्न मार के चले जाइएगा, कोई नहीं रोकेगा। और दोबारा मुड़ कर कभी देखिएगा नहीं। मुस्कान और मैं बचपन से साथ में पले पड़े। मैंने कभी उस नजरिए से देखा नहीं उसे। नजरें बदल लो, अब उस नजर से देखना शुरू कर दो। आप मुस्कान से प्यार करते हो, इस बात को आप छुटला नहीं सकते। हरकतें तो तुम्हारी वही हैं जो एक दीवाना करता है। दीवाना जो किसी लड़की को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है ना, वो ऐसे करता है। एक हम सफर की तरह उसे यहां से विदा करके वहां ले जा रहे हो। एक पति की तरह उसके सर पर छत दे रहे हो। मैंने अपने जीवन में ऐसी दोस्ती तो नहीं देखी। अरे अपनी माँ को छोड़कर अपने दोस्त और उसकी माँ के साथ घर बसाने जा रहे हैं। अंबर खुरदार, जिसे दोस्ती नहीं दीवानगी कहते हैं। दीवानगी, वही दीवानगी जो कल आपने होटल में गोलियां चलाई थी ना, वो गोलियां चला के आपने जाहिर कर दिया था। चौंक गए? अरे ये शहर मेरा है, मेरा। वो छींक भी देना इस शहर में तो उसकी आवाज मेरे कानों तक पहुंच जाती है, हमें इत्तला हो जाती है। आपने तो फिर गोलियां चला दी थी, दो, वो भी हमारे बचवा के ऊपर। अगर गलती से वो गोलियां हमारे बचवा को छू भी जाती तो आप तो
कल ही स्वर्गीय हो गए होते। खैर छोड़िए, पहली गलती समझकर माफ किया आपको। मुद्दा ये है, मैं बोलना ये चाह रहा हूं सुजोय दास जी, कि जिस लड़की के लिए आप एकदम से मरने मारने पर उतारू हो जाते हो, वो सिर्फ दोस्त नहीं हो सकती। चलो अगर है भी, तो उस दोस्त को अपना जीवन साथी बनाने में क्या हर्ज है, जिसके लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हो आप। सुजॉय, चले? अपना ख्याल रखना। क्या हुआ, कहाँ खो गए? चले? अब मेरी आपके लिए ये प्रार्थना रहेगी मुस्कान, कि आप अपना घर बसाएं, ताकि रौनक दोबारा तुम्हारे पास खींचा चला ना आए, और तो फिर उसके साथ उड़न छू ना हो जाओ। चले मुस्कान? चलो। बस एक मौका, बस फैसला आपके हाथ में है। ठीक है रौनक जी, हम आपको एक मौका देते हैं। राजू से कह के काजल का सामान कमरे में रखवा दो वापस। सामान निकालिए बा।
आइए। मम्मा, मम्मा, मम्मा यहाँ आओ ना। मम्मा देखो ना मम्मा, महसूस करो आज हवाओं में कितनी आजादी है। सीता घुसकर घर के अंदर आ रही है, बिना कोई रुकावट, बिना कोई इजाजत, बिना कोई परमिशन। मम्मा, आज से पहले मेरे दिल ने ऐसी आजादी कभी महसूस नहीं की। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है मम्मा कि हम सच में उस कोठे की जंजीरों से छूटकर आजाद होकर यहाँ खड़े हैं, सुकून की चार दीवारी के बीच, चैन की इस खिड़की के सामने, जहाँ से खुशियाँ हवा में घुलकर धीरे धीरे अंदर आ रही है। थैंक यू सो मच। पता है कि तुमने थैंक यू कहने से मना किया, पर मेरा दिल कह रहा है कि मैं तुम्हें जोर से थैंक यू कहूँ। सुजॉय, तुम्हारे नाम में जो जॉय है वो तुमने मेरी जिंदगी में भर दिया। तुमने मुझे इस घर में आसरा देकर वो दिया है जो मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर पाऊंगी। जब जब तुम पास रहे हो मेरे, तुमने यही कोशिश की है कि तकलीफें, मुसीबतें मुझसे बहुत दूर रहे। अब मेरी बारी है फ्रेंड। अब इस घर की सारी जिम्मेदारियां मेरी। फ्रेंड बोलती और उसके बाद ये सब बोलकर पराया भी कर दिया मुझे। पराया नहीं, ये अपना समझकर कह रही हूँ। सच में मैं इस घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेना चाहती हूँ। तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी दूर की है, तो मैं नहीं चाहती कि अब तुम्हें इस घर में कोई भी कमी हो। जहां पर मुस्कान है ना, वहां पर कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। अब ये मत पूछना कैसे। चलो ठीक है, दिखाई देता हूं मैं। एक सेकंड। ये लो। ये क्या है? बोलो। हाथ पकड़। देवी माँ का आशीर्वाद तुम दोनों पर हमेशा बना रहे। और अब तो मैं बस यही प्रार्थना करूंगी कि मेरा रौनक तेरा दिल जीतने में सक्षम रहे और तुम दोनों इस परीक्षा में सफल रहो और एक साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए आगे चलो। काजल, मेरे साथ आना। भैया जी, कहो हमारे प्यारे भक्त हनुमान। भक्त नहीं, जानो तो हमारी। देखो, हम तुम्हें थपड़िया लें, जूते मार लें, लेकिन जब तुम नहीं रहते हो तो अकेले अकेले से हो जाते हैं। चिंता मत कीजिए भैया जी, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। हम तो ऊपर से भी लिखवा के लाए, और आप नहीं होते ना हमारे पास तो हमारी लाइफ भी एडवेंचरलेस हो जाती बिल्कुल।
अरे अरे सॉरी, हम तो भूल ही गए। चलो आराम से। ये घर के पेपर्स पर मेरा नाम क्यों है? जिंदगी ने तुमसे बहुत कुछ छीना है, तो बस फिर मैंने जिंदगी से छोटा सा तोहफा छीन कर तुम्हारे नाम कर दिया। मैं कैसे एक्सेप्ट? आप दोस्ती के बल पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी अब। सुजॉय, लगता है तुमने ये घर मुस्कान के हाँ बोलने से पहले ही खरीद लिया होगा, है ना? बेटा एक बात बताओ, अगर मुझसे यहाँ पर नहीं आती तो कब तक तुम उसके हाँ के लिए इंतजार करते और उसके यहाँ आने का? सच कहूं तो मासी, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। मैं तो बस इतना जानता था कि मुझे ये घर मुस्कान के नाम पे लेना, चाहे वो आज आती या नहीं आती, कल आती, परसों आती, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। और सच कहूं तो मुझे मालूम था मुस्कान एक ना एक दिन उस कोठे को छोड़कर जरूर आएगी। अब वो कोठा मुस्कान का घर नहीं है, ये घर मुस्कान का अपना घर है, और मुस्कान इस घर की इकलौती मालकिन है। अब एक और छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। कैसा लग रहा है? चलिए मुस्कान जी, अब आपका आपके खुद के घर में स्वागत है। एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? यही कि इस घर की मकान मालकिन मुझे यहां रहने देगी या नहीं। क्या करूं? अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। चलो आओ, तुम बैठो, आप लोग प्लीज। वैसे आपके मनोरंजन के लिए एक टीवी लगा के रखा है मैंने। चलिए आप अपना टीवी एंजॉय कीजिए और मैं चलता हूं अपनी ड्यूटी पर। और हाँ, घर की मालकिन जी ख्याल रखिएगा अपना, और मासी का भी। घर देख लीजिए। मम्मा क्या हुआ? मुझे बेटा पता नहीं क्यों मुझे रह रहा है कि रौनक का ख्याल आ रहा है। सोचती हूँ वो क्यों ऐसे। मम्मा प्लीज एक रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, रौनक जी के बारे में बात नहीं करनी। मम्मा आपको नहीं पता कि उसने कल रात भी होटल में बहुत तमाशा किया। मतलब
जहाँ तुझे सुजॉय लेकर गया था? हाँ मम्मा, नहीं वो वहाँ कैसे आ गए?